आज हम बात करेंगे ईएमआई कैलकुलेशन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर ईएमआई की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, आज ये पूरा वीडियो इसी बारे में होने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं ये ईएमआई कैलकुलेशन जो होती है वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं कैलकुलेट करने के लिए 4 फंक्शंस होते हैं। कौन-कौन से फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है हमारे पास उसका नाम है पीएमटी। पीएमटी की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारी ईएमआई है उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फंक्शन का नाम है पीपीएमटी। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हमें पे करना है वो हम निकालते हैं। तीसरे नंबर पे फंक्शन है उसका नाम है आईपीएमटी, यानी कि हमें इंटरेस्ट कितना देना है पर मंथ वो हम आईपीएमटी से निकालते हैं। और लास्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि पीवी, आपको कितना प्रिंसिपल लेना चाहिए लोन के लिए वो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं पीवी से। अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे याद रखें पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीवी। इसके बाद अगर हम एक-एक को समझें, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीवी को, तो पीएमटी का मतलब होता है हमारे पास पर मंथ पेमेंट, यानी कि आपको पर मंथ कितना पेमेंट करना है, जो कि ईएमआई को इंडिकेट करता है। पीपीएमटी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल पर मंथ पेमेंट, यानी प्रिंसिपल आपको पर मंथ कितना देना होगा, तो आप प्रिंसिपल पेमेंट भी बोल सकते हो उसे। थर्ड है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इंटरेस्ट पर मंथ कितना पेमेंट करना है वो हम आईपीएमटी से निकालते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पीवी का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एक अमाउंट है हमारे पास 1,00,000 रुपए का, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और उसका टाइम पीरियड कितना है 24 मंथ्स। तो आपको निकालना है इसमें कि टोटल ब्याज कितना हुआ, आपको निकालना है टोटल अमाउंट कितना हुआ, आपको निकालना है आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है। तो ये तीनों फंक्शंस की मदद से हम निकाल सकते हैं। एक बार चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम देख पा रहे हैं प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए हम उधार दे रहे हैं किसी को पैसे या फिर उधार ले रहे हैं। हम यूज करेंगे पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीवी फॉर्मूले की मदद से। कैसे हम इनको निकाल सकते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हमें पे करना है। तो हमें कितना पे करना है, 1,00,000 रुपये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस वैल्यू को यहाँ लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, बराबर, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस C2 पर और C5 पर, एंटर। देखिए ये वाला अमाउंट ऐसा कैसा यहाँ पे लिखा हो जाएगा। आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब हमें क्या करना है, देखो मेरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे आना चाहिए जितना अमाउंट हमें देना है, तो 1,00,000 रुपये देना है। इधर प्रिंसिपल कितना जाएगा हर मंथ वो आ जाए, यानी कि इंटरेस्ट आने के बाद एक्चुअल अमाउंट। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा वो आ जाए, और यहाँ पे दोनों जुड़ के आ जाए कि फाइनली ईएमआई कितनी जानी है। जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया तो अगली बार 1,00,000 में से उतना अमाउंट कम हो जाए, फिर कम हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो निकल जाए और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, फिर ईएमआई आए। इस तरीके से हम कितने महीनों के चाहे उतने महीनों के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना हमें प्रिंसिपल अकेला पे करना है विदाउट इंटरेस्ट। तो वो निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पी पी एम टी। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मंथली प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं पीपीएमटी से। तो यहाँ टाइप करते हैं पीपीएमटी। इसके बाद हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का। आप चाहें तो यहाँ पे टैब बटन दबा के फॉर्मूले को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो ब्रैकेट्स और फॉर्मूला अपने आप लग जाता है इतना। उसके बाद आपको चूज करना है यहाँ पे क्या, रेट। आपसे पूछ रहा है जब आप पीपीएमटी में पर मंथ प्रिंसिपल निकालते हैं तो आपको सबसे पहले रेट बतानी है। तो यहाँ पे मेरे पास रेट है 10%। अब ये 10% जो है ना वो ईयरली है, ठीक है, और आपको निकालना है मंथली। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, ये आप याद रखें। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, कि आप जो निकाल रहे हैं पर मंथ कितने का निकाल रहा है, कौन से मंथ का निकाल रहा है। तो हम निकाल रहे हैं 1 मंथ का, तो आप चूज करेंगे 1 मंथ, जो कि मैंने इस तरफ लिख रखा है। फिर आप कोमा लाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड आप कितना रख रहे हैं, मतलब कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे 24 मंथ का निकाल रहे हैं। इसके बाद आप कोमा ला के बोलेंगे ठीक है। इसके बाद आप बताइए अपनी प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,00,000 रुपए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बताएगा कि आपको आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट देना है, जो कि नेगेटिव में आता है फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव में आए तो आप यहाँ पे माइनस चूज कर सकते हैं। देखिए माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएगी ये बताएगा कि आपको इतना डिडक्ट हो रहा है आपके अकाउंट से। तो रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए माइनस में हमेशा दिखाएगा। आप अगर चाहते हैं प्लस में आए तो आप माइनस को ऐड कर दें प्रिंसिपल वाले सेल एड्रेस में, जो कि मैंने कर दिया है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एंटर। तो देखिए ये टोटल आ चुका है, 1,00,000 पे मुझे 3,781 रुपए का ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल जो है वो देना है विदाउट ब्याज। अब हम निकालते हैं ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए हमें यूज करना होता है कौन सा, आईपीएमटी का। मंथली इंटरेस्ट कितना जा रहा है हमारा, अगर उस चीज को निकालना है तो हम यूज करते हैं आईपीएमटी। फुल फॉर्म क्या हुआ, आई फॉर इंटरेस्ट। पीएमटी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट। ठीक है, पर मंथ अमाउंट जो भी हम पे कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे हम क्या, बराबर,
और आप यूज़ करेंगे यहाँ पे IP, आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रेट बताने हैं यहाँ पे, तो रेट वही है सेम 10%। चूंकि हम इसे मंथली निकाल रहे हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, कोमा। फिर आपको बताना है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे आपको बताना है क्या, रेट तो आपने बता दी, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या कि आप कितने मंथ का निकालना है, पर मंथ का, तो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट मंथ का निकालना है, ओके, कोमा लगाएंगे। उसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए आप निकाला है, 24 चूज करेंगे, कोमा, माइनस लगाएंगे आप, और यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास है C5 में, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये IPMT क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट निकाल देगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस ये PPMT था और ये IPMT है, आर्गुमेंट बिल्कुल सेम है। कॉलम को बड़ा करेंगे तो देखिए टोटल ब्याज जो आ रहा है एक महीने का वो 833 रुपये आ रहा है। अब हमें निकालना टोटल EMI कितनी बन रही है, तो सिंपल इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, PMT, यानी पर मंथ पेमेंट कितना करना है हमें वो PMT से निकालेंगे। सेम है, रेट को यूज करेंगे 10%, डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे कितने टाइम पीरियड में, 24 का है तो कोमल आएंगे, और यहाँ पे हमें निकालना है क्या, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ओके। और इसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। चूंकि ये EMI है तो हमें इसमें मंथ नहीं बताने होते, ये ऑटोमेटिक मंथ को सेम ही रखेगा क्योंकि EMI पूरे मंथ सेम ही होती है। देखिए ये आ गया, और मैंने यहाँ पे माइनस का यूज नहीं किया तो आप देख पा रहे हैं रेड आ चुका है, तो हम फॉर्मूले में एडिटिंग कर देते हैं और यहाँ पे माइनस को ऐड करते हैं, एंटर। तो देखिए एक्चुअल में सही आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने आ रहा है 3000 प्लस 800 ब्याज है, तो टोटल 46 रुपये हो गए आपके। अब हम क्या चाहते हैं, इधर जितना अमाउंट बचेगा नेक्स्ट मंथ वो शो हो, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, बराबर लगाएंगे, इस 1 लाख में से हम घटा देंगे माइनस 3781 को, एंटर। तो अब इतना अमाउंट बचा। अब उसका प्रिंसिपल तो आप सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। रीजन क्या है इसका, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू है यहाँ पे D5, और इधर आके ये क्या हो जाएगा D6, जबकि D5 तो ये फिक्स है ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं ये बदले ना, तो हमें क्या करना होगा, इन सेलों को लॉक करना होगा। किस किस सेल को लॉक करेंगे, देखिए हम लॉक करेंगे इसको, इसको और एक इसको, ये बढ़ना चाहिए क्योंकि पहले मंथ की EMI निकल गई, यानी पहले मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट निकल गया, फिर सेकंड मंथ का निकालना, फिर थर्ड मंथ का। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। और सेलों को लॉक कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, F2 दबाएंगे। इसके बाद आपको D5 जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है F4। देखिए लॉक हो चुका है। B8 को लॉक नहीं करना है क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा, इसी के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं। E5 को हम लॉक कर देंगे, F4, और हम प्रिंसिपल वैल्यू को लॉक कर देंगे C5। ये हम चाहते हैं आगे ना बढ़े, ओके। अब इससे पता है क्या फायदा, जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो सेल लॉक ही रहेंगी, ओनली कौन सी मंथ वाली जो सेल है वो आगे बढ़ेगी, देख पा रहे हैं आप जैसे कि। और हम सेम ये चीज यहाँ पे भी करेंगे और इसको भी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना हमें, तो सेम है, निकाल तो हम चुके हैं, बस लॉक करना हमें। F2 प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे F4, सिलेक्ट करेंगे F4 और सिलेक्ट करेंगे F4। मैंने सभी को लॉक कर दिया है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए डबल क्लिक करके सबका आ चुका है। और सेम करेंगे EMI में, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बराबर हम चाहते हैं लॉक हो जाए तो F4, इसको भी चूज करेंगे F4 और इसको भी चूज करेंगे F4। इसके बाद इसे एंटर करेंगे और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप या डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। तो टोटल ये 12 महीने का, हमने 15 महीने का ऐड कर रखा था, तो 15 महीने का ब्याज आ चुका है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट था, 3781 माइनस हुए तो 96,000 बचा। फिर ऐसे ये अमाउंट जो है ना प्रिंसिपल ये बढ़ता जाएगा, और ये अमाउंट कैसा होगा, देखिए ये वाला अमाउंट ये कम होता जा रहा है। अब मैंने कितने महीने का निकालना है, 24 महीने का, तो हम यहाँ पे 24 मंथ का निकालते हैं, 24 हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक सेलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए लास्ट में मेरे पास इतना अमाउंट बचेगा, और उतनी ही मेरे पास देखिए यहाँ पे ब्याज इस पर कितना लगेगा, 38 रुपये ओनली और 46 रुपये। बैंकिंग में ऐसे ही चलता है, शुरुआत में जो आप EMI देते हैं उसमें ब्याज ज़्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे ब्याज कम होता चला जाता है, क्योंकि आपका जो ब्याज लगता है पहले लगता है 1 लाख पे जो कि 833 है, फिर आपका ब्याज लगता है 96,000 पे, फिर ऐसे करते करते 80,000 पे ब्याज लगेगा, और जब जब आपका एक्चुअल अमाउंट कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्याज भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हम इन तीनों फॉर्मूले का यूज करते हुए अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं PMT, PPMT, IPMT का यूज करते हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर 1 लाख की जगह यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 50,000,
तो देखिए पूरा टेबल 50,000 के हिसाब से ब्याज बन जाएगा, और 10% जगह आपने चूज़ किया 12% तो उस हिसाब से बन जाएगा, और आप 36 मंथ करेंगे तो वो भी बदल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी अमाउंट का ईजिली आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं पीबी की, तो पीबी कैसे काम करता है। यदि आपके पास परसेंटेज है कि आपको 10% ब्याज पर रुपया चाहिए किसी से, और आप दे सकते हैं कितने, 12 महीने के ब्याज पर, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे 12। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसे नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे जनरल। इसके बाद आपको चूज करना है यहाँ पे कितनी ईएमआई आप दे सकते हो, तो आप डिसाइड किया मैं बस 1500 रुपये ईएमआई दे सकता हूँ पर मंथ। तो अब मुझे कितना अमाउंट लेना चाहिए वो मुझे कैलकुलेट करके ये बताएगा फॉर्मूला, कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करता है। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू चूज करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, रेट आप बताना पड़ेगा आर्गूमेंट्स में कि आपको कितने परसेंट ब्याज पे पैसा चाहिए, तो आपने डिसाइड किया 10%। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे कोमा लगाएंगे, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, तो 12 मंथ के लिए मुझे चाहिए, ओके। आप चूज करेंगे यहाँ पे माइनस लगाकर कि कितना आपको ईएमआई आप पे कर सकते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि 1500 रुपये ईएमआई मंथली में दे सकता हूँ, ओके। तो अभी आपको कैलकुलेट करके ये बताएगा कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ईएमआई 1500 उसके लिए। तो देखिए अमाउंट बता रहा है 10,220। अब ये करेक्ट आएगा नहीं वो कैसे पता करेंगे, तो अभी हमने देखा ईएमआई ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, पीएमटी। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं, हमारी ईएमआई 1500 ही आनी चाहिए अगर हमने सही किया है। तो आप चूज करेंगे पीएमटी, उसके बाद टैब दबाएंगे, फिर आपको पता करना है 10%, तो आप चूज करेंगे कोमा, फिर आप चूज करेंगे यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पीरियड, तो आपके सामने कितना है यहाँ पे 12। इसके बाद आप इसमें चूज करेंगे कोमा, फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, जी हाँ 1500 आना चाहिए। चलो देखते कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1500 आ रहा है, बस नेगेटिव में आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज करेंगे, ओके। तो देखिए आपकी ईएमआई 1500 रुपये निकल चुकी है। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप पीवी की मदद से अपनी प्रिंसिपल वैल्यू पता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।